मैंने आयशा को पहली बार अपनी कजन की शादी में देखा था। वो आजाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कजन की यूनी फेलो भी थी। पहली नजर में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें आपको पसंद हो तो मेरे घर रिश्ता भेज दे। तो मैंने कजन की शादी के फौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी उससे फोन पर बात होती थी। मैंने उसे काफी दफा बोला कि तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, मगर वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज नहीं है। उसको ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी खत्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था। तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं फ्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैं अपनी फ्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के मुसलसल इंतजार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। अब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे बगैर मिले फ्रांस आ गया। हाँ, आकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। अम्मी ने मजीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहां पहुंचते ही आयशा के घर आजाद कश्मीर चला गया। वहां जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, अगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहां शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई। मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कजन से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कजन ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। आयशा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी।
वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कजन से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर अफसोस इस बात का था कि मेरी कजन को भी नहीं पता था कि अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ है। मेरी कजन से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कजन को कॉल की और ये कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कजन ने मेरी फौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कजन ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कजन के घर लाहौर गया था। हाँ, आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे फौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कजन ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहां से मेरी जिंदगी में आ गए। मुझे इज्जत दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें लेकर ये सोच मेरी गलत थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़की की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब उससे मिली तो वो मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उसे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि लड़के का फिरका अहले तशय्युई था, जबकि हम अहले सुन्नत जमात से थे। आयशा की ये सारी दास्तां सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहां से निकलते वक्त आयशा ने हाथ जोड़कर दरखास्त की कि मैं कभी किसी से उससे होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं करूं। आयशा से मिलकर मुझे इश्क से और आयशा से बेहद नफरत हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर घर वालों की मर्जी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर फ्रांस वापस आ गया। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस मोहब्बत का मैं इख्तिताम कर आया हूं, उस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मेरी कजन की कॉल आई और उसने कहा कि आयशा तुमसे बात करना चाहती है, मगर मैंने अपनी कजन से यह कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कजन की कॉल आ गई और उसने कहा कि मैं उसकी ये कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कजन ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि आयशा की जिंदगी में एक लड़का आया था जो आयशा को प्रेग्नेंट कर कर छोड़ गया था, मगर वो लड़का आयशा की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आया। बल्कि जिस दिन आयशा ने तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आना था, उसी दिन आयशा को पता चला कि उसे कैंसर है और उसकी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। उस दिन मैं आयशा के साथ ही थी। वो बहुत रोई, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि
वो जानती थी कि तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आयशा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता ना चले, वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी। और तुमसे आयशा ने सच इस वजह से छुपाया कि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोई है कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो खुद को दोज़ख का हकदार समझती है। मेरी कजन ने मुझे बताया कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर उसने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को कुछ बताया कि उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब उसके घर वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। इसीलिए मैंने आज सबको सच बता दिया। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो उसके जाने से पहले उससे आकर एक बार मिल लो। इसीलिए मैं फौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था, मगर अफसोस कि मैं उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले उसे दफना दिया गया था।